है बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक लेके आया हूँ। आपका क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे मेथड्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और जो खाना है उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेन्स जो होता है, अनाज होते हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाता है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड, जब कुकड फूड की बात आती है कि उसको कैसे प्रिजर्व करना है घर पे, तो वो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस, जब जो ब्रेड होता है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए या एक दिन ऐसे ही मतलब मोइस्ट नम वातावरण में, तो उस पर फंगस लग जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आउट आवर फूड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे खाना को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और इससे बैड स्मेल आता है, खराब गंध आता है, और टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या केमिकल रिएक्शन होता है जो स्पॉइलिंग फूड है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो हाँ, ये बात तो है ही। तो पहली बाउट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। देखिए, पहली जो है वो कुछ मैंगो खरीदती है, ठीक है, लेकिन वो उस दिन खा नहीं सकती कुछ दिनों तक। ठीक है, कहीं रख दी है। लेटर वो देखती है, बाद में वो देखती है कि वो बर्बाद हो गया क्योंकि सड़ गया है। ठीक है, तो सी नोज दैट, वो जानती है कि जो मैंगो का अचार है, जो ग्रैंड माँ उसका बनाती है, मतलब उसकी दादी बनाती है, वो तो ख़राब नहीं होता बहुत दिनों तक। फिर आम कैसे ख़राब हो गया? सी इज कन्फ्यूज, वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड है, वो बहुत ही पजल्ड है कि क्यों ख़राब हो गया उसका आम। ठीक है, जबकि दादी माँ जो है अचार बनाती हैं तो वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता है, सालों तक चलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या मेथड है फूड को घर पे प्रिजर्व करने का। ठीक है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस पर अटैक ना हो पाए। केमिकल मेथड कुछ होता है, तो साल्ट और एडिबल ऑयल जो होता है, खाने वाला जो तेल है वो, और नमक, उसको मिला करके आप रख दीजिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव भी बोला जाता है। वी ऐड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड और नमक ऐड कर देते हैं अपने अचार में। ठीक है, जैसे कुछ मार्केट में केमिकल भी मिलता है जिससे आप लोग अचार को बचा सकते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, ये दोनों प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम में आते हैं। ठीक है, ये जैम और स्क्वैशेज बनाने में भी काम में आते हैं। ठीक है, जैम को बनाना हो तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इनको उपयोग में लाया जाता है। किसको? सोडियम बेंजोएट को। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से भी हम लोग कर सकते हैं प्रिजर्वेशन। जैसे कि फ़िश और मीट को करते हैं, उसमें नमक भर दीजिए और उसको एकदम नमक में ढक दीजिए, वो उस पर बैक्टीरिया नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ है मेथड्स जिससे हम लोग दूसरे चीज़ों को भी करते हैं। आपको साल्टिंग करते हैं, जैसे कि आंवला का और कच्चे आम का, या इसका इमली का, जिससे होता क्या है कि वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आम का, आंवला का और आपका इमली का, इसका नमक से आप ढक दीजिए तो वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चीनी से भी प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, चीनी से भी होता है, जैम, जेली, ये सब जो हैं वो चीनी से बनाए जाते हैं। एंड शुगर जो होता है रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स, तो जो शुगर है वो क्या करता है, जो नमी होती है किसी चीज़ में उसको कम कर देता है। ठीक है, इस वजह से वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, कोई चीज़ है, मान लीजिए फलों का गुद्दा है और उसमें आप चीनी बहुत ज़्यादा मिला दिए तो वो नमी को कम कर देगी और उसमें नहीं लग पाएंगे माइक्रोब्स। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, तेल से और विनेगर से भी प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, यूज ऑफ ऑयल एंड, ये जो होता है इससे अचार को बचाया जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो इस इन्वॉल्वमेंट में नहीं रह सकते, जैसे विनेगर और ऑयल के बीच में। ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से सब्जियां बचाई जा सकती हैं,
फल बचाए जा सकते हैं, मछली मीट ये सब बचाए जा सकते हैं विनेगर और ऑयल का उपयोग करके। ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, एक होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, आप किसी चीज़ को गर्म कीजिए और तुरंत उसको ठंडा कर दीजिए। ठीक है, या आप गर्म करके रख दीजिए बॉयल करके, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, कुछ देर तक वो नहीं लगेंगे। ठीक है। और इसी में से एक मेथड आता है पॉस्चराइज्ड मिल्क का, जिसमें मिल्क को पॉस्चराइज किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है मिल्क का। ठीक है, उतना गर्म करके, और 15 से 30 सेकंड के अंदर उसको ठंडा कर दिया जाता है अचानक। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, माइक्रोब जो होते हैं उनका ग्रोथ उसमें रुक जाता है या मर जाते हैं वो, और वो कभी भी ख़राब नहीं होता काफ़ी टाइम तक, है ना। ये जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है। ठीक है। और इसको, इस मेथड को दिया कौन था, तो लुइस पास्चर ने दिया था ये मेथड, और ये उन्हीं के नाम पे इसका नाम पॉस्चराइजेशन पड़ा। क्या पड़ा, पॉस्चराइजेशन किसके नाम पे, तो वो पड़ा आपके लुइस पास्चर के नाम पे। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं एंड करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग पढ़ लिए, और आगे एक्स्ट्रा हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।